केशव, तनिक बड़े भैया से पूछे ना, हम लोग यहाँ किसकी प्रतीक्षा में ठहरे हुए हैं? तुम क्यों नहीं पूछते? मैं? हाँ। मैं कैसे पूछूं? अनुज हो ना? और मैं ज्येष्ठ हूँ। हाँ हाँ। अच्छा। बड़े भैया, ये धनुर्धर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। केशव, वो तो पूछते क्यों नहीं अनुज? पूछने का क्या है बड़े भैया? यदि हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं तो किसी ना किसी की प्रतीक्षा ही कर रहे होंगे ना? मैं मामा शल्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उनकी प्रतीक्षा तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस महायुद्ध में वे एक अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। वे किसका वध करेंगे? युद्ध में केवल वध नहीं होते प्रिय नकुल। आपके वाक्य अधिकतर मेरी समझ में नहीं आते। अपनी समझ का दोष इनके वाक्यों की ओर क्यों सरका रहे हैं? यदि वासुदेव ये कह रहे हैं कि मामाश्री कोई अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं, तो ऐसा अवश्य होगा। वाण पहले प्रतिद्वंद्वी की छाती बेधता है नकुल, या उसका कवच? जो वाण छाती वेदता है, वो छाती से पहले कवच भी वेदता है। कोई आवश्यक नहीं नकुल, क्योंकि कुछ छातियां भी विशेष होती हैं और कुछ कवच भी। हमें मद्र नरेश की प्रतीक्षा कर ही लेनी चाहिए। यदि आप जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? यदि जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए नकुल। यह बड़े दायित्व वाला शब्द है, कोमल भी और तीव्र भी। यह विकल्पों के द्वार खोलता है और रणभूमि की ओर जाने वाले हर योद्धा के लिए आवश्यक है कि वो विकल्पों के सारे द्वार स्वयं उठकर बंद कर ले। मद्र नरेश को हम सब भली भांति जानते हैं और उनसे आपका गहरा संबंध भी है। उधर एक मामाश्री तो हैं ही, तो इधर चाहे मामाश्री हो या ना हो, परंतु एक मामा को तो होना ही चाहिए। रुक जाओ! महाराज की जय हो। आज्ञा हो तो पड़ाव करने का आदेश दिया जाए महाराज। पिछले सप्ताह में एक बार भी हमें अपना पड़ाव डालने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने? हम अपना पड़ाव डालकर उनके अतिथि सत्कार का अपमान नहीं कर सकते। आगे बढ़ो।